एंड कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारी तरफ से, हमारी मतलब टेरट तंत्रा, टेरट विद आर के और टेरट 44, किसी भी चैनल की तरफ से कोई मैसेज आप लोगों को नहीं जाता है रीडिंग के लिए। कोई पर्सनल मैसेज नहीं जाता है। अगर आपको रीडिंग करानी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर खुद ही कांटेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं इन तीनों चैनल को लेके, तो आप प्लीज़ उन मैसेजेस को इग्नोर कीजिए। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे प्रोफाइल बना दिए गए हैं फेक, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया है, बट फिर भी आपको वार्न कर रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। कोई आपको कांटेक्ट करता है, कोई आपको मैसेज डालता है, तो मेरे इस मैसेज को प्लीज़ इम्पोर्टेंस दीजिएगा। हमारे यहाँ से कोई पर्सनल मैसेज किसी को नहीं किया जाता है। आप जो मैसेज करते हैं उसका रिवर्ट आपको मिलेगा। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रोफाइल पे है, और कुछ डाउट हो रहा है तो मेल है, ठीक है? आप वहाँ पे कांटेक्ट करें। बाकी किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट ना करें। ये सोशल मीडिया स्कैमर्स हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं। आपको दुख देने वाला अपना सब कुछ खोता जा रहा है। क्या हो रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में? आपको दुख देने वाला अपना सब कुछ खोता जा रहा है। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं? अगेन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रोफाइल में है। जब आप कुछ पे कर रहे हैं और पेड कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो एक बार प्रोफाइल विजिट ज़रूर कर लें कि कोई स्कैमर तो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? और अब इसीलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सक्सेस, ओके, पास्ट लाइफ, आपको दुख देने वाला अलोननेस, आपको दुख देने वाला अपना सब कुछ खोता जा रहा है। ओके, देखिए, सबसे पहले तो ये जो भ्रम है ना लोगों के अंदर कि वो किसी के साथ कुछ भी करेंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका एक भ्रम का कारण क्या होता है? हमारा हम जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है ना, तो हम उसी को वाइब्रेशंस देते हैं, है ना? इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, हम नेगेटिव चीज़ों को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, है ना? और नेगेटिव चीज़ों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। आप इस चीज़ को समझिए, जितना आप नेगेटिव चीज़ों को याद करेंगे ना, उनकी पावर को बढ़ाएंगे। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसकी पावर को नहीं बढ़ाना है, उसकी शक्तियों को नहीं बढ़ाना है, उसकी पावर को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो आज के बाद शत्रु के बारे में शब्दों में बयान करना छोड़िए, है ना? शब्दों पे फोकस करना छोड़िए। एक टाइम था, क्योंकि पहला ही सक्सेस का कार्ड है, ये व्यक्ति, है ना, इसको हो सकता है अभी अभी नई नई सफलता मिली है किसी काम में, किसी काम में ये सफल हुआ है। फाइनेंशियल लॉसेस लगे होंगे वहाँ पे, या तो कामयाबी मिल गई है, कोई कोर्ट केस जीता है, किसी का डाइवोर्स अगर चल रहा है तो हो सकता है वहाँ पे इसने डाइवोर्स जो चल रहा है या चीज़ें जो चल रही हैं उनसे इसने निकला हो बाहर। ये अभी कामयाबी आई है। ईगो ना, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा है दूसरों को दुख देके ना। बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया था, बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना, किसी को कुछ समझना ही नहीं है। पावर में होना एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव करना, हमेशा लोगों पे दोषारोपण करना, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये कर्म है। और कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है ना, जब लौट के आता है, तो अच्छे अच्छों की चीख निकल जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लोग जो ये कहते हैं ना, कर्मा नहीं मिल रहा, कर्मा नहीं मिल रहा, मुझे बहुत दुख मिला है, कर्मा जब लौट के आता है ना, तो पहली बात तो वो ऐसे टाइम पे लौट के आता है जब सामने वाला कर्मा भुगतने को तैयार ना हो, वो सेलिब्रेट कर रहा हो अपनी सफलता को, है ना? दूसरी जगह, दूसरी बात क्या होती है, वो वहाँ वार करता है जहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा पेन हो। अगर किसी का दुख, बुरा समय चल रहा है और उस टाइम पे उसको कर्मा मिल रहा है, तो वो तो उसने भुगत लिया ना। अब यहाँ पे इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है कि इसका अच्छा टाइम शुरू हुआ, इसने अहंकार में जीना शुरू किया, अचानक से, है ना, बड़ा लॉस हुआ होगा, हेल्थ इश्यूज आए होंगे अचानक से, अलोननेस की एनर्जी, है ना, एक अलोननेस, एक पावर कम होती चली गई। अभी अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है। जितना अहंकार था ना,
ना। जितना ये कहते हैं ना कि संभाले नहीं संभल रहा था, अब एनर्जी क्या हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा डाउन हो रही है। और एक चीज़ ये बार बार और कर रहा है, अभी अहंकार से गिर गया है ना। नेगेटिव कर्म वापस आने लग गए हैं, अपने लोग दूर होने लग गए हैं, लेकिन फिर भी इससे वो अहंकार नहीं छूट रहा है ना। इससे वो चीज़ छूट नहीं रही है, बार बार दूसरे का दिल अभी भी दुखाना इसने बंद नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। अभी भी मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ये जो व्यक्ति हो सकता है आपसे दूर हो गया हो, लेकिन अभी भी ये किसी को हर्ट कर रहा है, अभी भी किसी को पेन कर रहा है, किसी की लाइफ में नेगेटिव बन के बैठ गया है, किसी की लाइफ में आ, एक ऐसे ट्रॉमा में जाके बैठ गया है, ऐसी एनर्जी में जाके बैठ गया है जहां से इसको प्रॉब्लम हो रही है ना। इसको लग रहा है कि दूसरे को पीड़ा देगा, दूसरे को तकलीफ देगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी ये समझ में नहीं आता है कि दूसरे को दुख देने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, दूसरे की ब्लेसिंग्स लेने से चीज़ ठीक होती हैं। इसका पास्ट का किया कर्मा है ना, राइपनेस फुल इंटरेस्ट के साथ वापस आ गया है। रिश्ते खत्म होंगे, पैसा जो लूटा है, मारा है, दूसरे का दिल दुखाया है। देखिए, अगर आप यही सोचे ना फाइनेंशियल लॉस लगे तभी कर्मा सामने आएगा, मैंने अभी बताया कर्मा एक तो तब सामने आता है जब आप किसी भी तरह से प्रिपेयर नहीं होते हो, आपको लगता है सब अच्छा चल रहा है या अब तो सब पॉजिटिव रहेगा, अब जीवन में कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, ये अब प्रिपेयर नहीं है, इसको लग रहा है कि बस सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ आगे, तो अचानक से कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो इसका सब कुछ ख़त्म करके ले जाएगी। और ये क्या है, इसको लगेगा कि ये नई चीज़ आई है, नहीं, ये पास्ट की कलेक्शन है। जो पास्ट के श्राप है ना, कर्सेस जो इसने इस टाइम पे बना रखे हैं ना, वो इसको विद इंटरेस्ट वापस मिलने वाले हैं। और ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और हो सकता है कुछ लोगों का शुरू हो भी गया हो ना। कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना घटनी शुरू भी हो गई हो अचानक से। कर्सेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, कर्सेस का मतलब है पेन, डाइवोर्स हो गया ना, मिसकैरेज हो गया, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो आपको बैलेंस नहीं होने दे रही है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब जो ये सफलता मिली है ना, इसको ये व्यक्ति कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये जो सफलता मिली है, ये सफलता इनसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये ऐसी उलझनों में उलझाएंगे, जो इनकी पास्ट की चीज़ें थी वो एक एक करके इनके सामने आना शुरू हो जाएंगी ना। ये जो पास्ट में करके आए हैं और इन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी और इनको लग रहा है सब ठीक हो गया या सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो पास्ट पे मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है, पास्ट की एनर्जी को हील करने की कोशिश की जा रही है, वो हील नहीं हुआ है, इनको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ गलत किया है ना, तो ये समझ लीजिए पास्ट लाइफ, इनके पास्ट के कर्म, क्लीनिंग टू द पास्ट, जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे या जब तक अपना किया गया कर्मा नहीं भुगत लेंगे, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इनको अगर ये लग रहा है कि जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, जीवन में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ये तो विद इंटरेस्ट चला आ रहा है। राइपनेस की एनर्जी ये कह रही है कि भाई ब्याज के साथ वापस मिलने वाला है। जितना बुरा किया है ना, उसका डबल ट्रिपल लगा लो, क्योंकि अच्छा कर्मा भी उसी के हिसाब से मिलता है। ये जो सक्सेस की एनर्जी आई थी ना, कामयाबी की एनर्जी, तो ये इनके पिछले कुछ प्रारब्ध होंगे जो इनको कामयाबी मिली। बट अभी जो कर्मा किया है उसका फल तो नेगेटिव ही मिलेगा। कुछ लोग होते हैं खूब दान पुण्य करते हैं और फिर ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। वो भी पाप की ही कैटेगरी में आता है, वो भी पाप की ही सिचुएशन में आता है। जिन लोगों पे ये अहंकार दिखाते थे, जिन लोगों पे ये अपना राइट समझते थे, आज वही लोग इनकी पोल खोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वही लोग इनके जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच बनेंगे। ये कितना ही संत बन के दिखाने की कोशिश कर लें, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो पीछा नहीं छोड़ेंगी। कितना भी ये संत बन के अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश कर लें, वो एनर्जी पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो एनर्जी इनको हार्म करेंगी ही करेंगी। राधा कृष्ण, आप अपने पर फोकस कीजिए, अपने प्रेम के स्वभाव पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इस व्यक्ति को उन नेगेटिव एनर्जीज के ही हवाले छोड़ दीजिए। आप अपना वक्त इस व्यक्ति के पीछे मत लगाइए, क्योंकि अब इसके कर्म का फल इसको मिलने दीजिए ना। आप इसके बारे में सोचिए ना, आप इसकी एनर्जी पे फोकस कीजिए।
ना आप पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए। आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कृष्णा से, तो इन ब्लेसिंग्स को आप अपनी लाइफ में लेके आइए। ये ब्लेसिंग्स ही हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी, ये ब्लेसिंग्स ही हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगी। और कृष्णा की एनर्जी हमेशा सुख, समृद्धि और प्रेम लाती है। तो इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिलेगा, 100% मिलेगा। अपने जीवन में सफलता लेके आइए, अपने जीवन में प्रेम लेके आइए, और इस दुष्ट आत्मा को इस एनर्जी के साथ छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगेन स्कैमर्स से बच के रहिए। हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं जाता है। गॉड ब्लेस यू।